नाज़रीन, बचत बाजार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। सब्जी हो या फल, सरकारी कीमतों को हवा में उड़ाकर मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। आजपुर रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि जो बचत बाज़ार है उसमें जो सब्ज़ियाँ और जो फलों की कीमतें हैं उसमें और जो सरकारी कीमतें हैं उसमें ख़ासा फ़र्क है। रेट लिस्ट जो आवेज़ा तो की गई है मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स के, लेकिन सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर सरकारी रेट के हवाले से बात करें तो आलू की जो बचत बाज़ार कीमत है वो तकरीबन 20 रुपये किलो है, लेकिन बचत बाज़ारों में आलू जो है वो 50 रुपये किलो तक पर फ़रोख्त जा रहा है। प्याज जो दर्जा अव्वल है उसकी कीमत 35 रुपये किलो है, लेकिन प्याज जो है उसके बरक्स 50 रुपये किलो तक पर फ़रोख्त जा रही है। इसी तरीके से टमाटर की जो दर्जा अव्वल कीमत है बचत बाज़ार में वो 60 रुपये किलो है, लेकिन 20 रुपये इजाफे से 80 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन और अदरक की जो कीमतें वो मुख्तलिफ हैं। लहसुन जो दर्जा अव्वल है वो तकरीबन 250 रुपये किलो उसकी कीमत है, लेकिन 400 रुपये किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अदरक जो है उसकी कीमत 270 रुपये किलो मुकर्रर बचत बाज़ारों के लिए, लेकिन 400 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम फ्रूट की कीमतों के हवाले से बात करें तो फ्रूट की कीमतें भी जो है वो मुख्तलिफ हैं। फ्रूट में बिलखुसूस जो सेब है उसकी कीमत 285 रुपये है, लेकिन सेब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वो 250 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहे हैं और इससे ज़ायद पे हैं। और इसी तरीके से बात करें अगर हम अमरूद की, तो अमरूद के रेट भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन अमरूद जो है वो तकरीबन वो भी 250 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। ख़ासा फ़र्क देखने में आ रहा है और बिलखुसूस जो ख़रीदार हैं वो शिकवा करते हैं कि जो बचत बाज़ार जिस मकसद के लिए कायम किए गए थे वो मकसद जो कि बचत का होता है वो अब फौत हो चुका है। यहाँ पर भी जो है वो महंगाई का राज है और इस हवाले से जो इंतज़ामिया मुनाफ़ाखोर हैं उनकी हौसला शिकनी करने में जो है वो नाकाम नज़र आती हैं और इस वजह से महंगाई की वजह से यहाँ पर भी जो है वो अशिया जो है वो उनको महंगे दामों दस्तियाब होती हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में भी शहर कायद के मकीनों को गैस की लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। सहरी और अफ्तारी जैसे अहम औकात में गैस की अदम फराहमी ने घरेलू खवातीन को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा। रहमतों का महीना रमज़ानुल मुबारक तो आ गया, लेकिन शहर कायद के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। शहर कायद के बासी जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे भी महरूम है। सबसे पहले जहां पर पानी का बुरहान है तो वहीं अब जो गैस की लोड शेडिंग का मसला है वो संगीन होता जा रहा है। चाहे सहरी हो या अफ्तारी हो, टाइम तो दिया जाता है कि इस टाइम पे गैस खोल दी जाएगी, लेकिन उस टाइम पे भी मुतादिद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई गैस नहीं आ रही, तो मजबूरन शहरियों को सिलेंडर रखने पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं लियाकताबाद गरीबाबाद में मौजूद एक घर में हूँ जहाँ पर खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अपने घर के काम करने के लिए किचन में हैं, लेकिन गैस ना आने की वजह से उनको कितनी परेशानी का सामना इन्हीं से जानेंगे। आप बताएगा कि गैस के मसाइल कब से हैं? गैस का मसाला हमेशा ही रहता है, लेकिन रमज़ानों में तो भी बिल्कुल हल्की सी गैस आ रही है और प्रेशर बिल्कुल नहीं है। न सेरी में भी इतनी परेशानी होती है, अफ्तारी में भी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, फिर सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है मजबूरन। अब सिलेंडर पे अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक दूसरे दिन बाद सिलेंडर फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो डर भी लगता होगा। डर भी लगता है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, बच्चों के साथ अफ्तारी सेरी तो बनानी है ना। हुकूमत से यही इल्तिजा है कि या अल्लाह गैस तो कम से कम आए ना यहाँ पे। सेरी अफ्तारी वैसे तो इंसान चलो लेट भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रमज़ानों में तो बहुत परेशानी हो रही है। प्रेशर तो दे कम से कम, अगर हल्की सी गैस भी दे तो प्रेशर नहीं होता। बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे से बच्चे हैं, किस तरह करें, क्या करें। अच्छा, गैस का बिल आता है यहाँ पे? जी, गैस का बिल तो आता है। गैस नहीं आती? हाँ, बस नाम के लिए आता है आती है गैस नहीं आती। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि गैस का बिल जो है वो हर महीने आता है लेकिन गैस नहीं आती, तो इसकी बाइस उन्होंने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है गैस ना आने की वजह से शहरी सिलेंडर रखते हैं, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो कोई गैस की जो लीकेज है वो उस तरह ब्लास्ट हो जाता है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि अगर उन्हें प्रॉपर गैस दी जाए तो वो सिलेंडर भी ना रखें, ना ऐसे हादसा जो हैं वो पेश हो। और रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान के मुबारक में तो काम ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, सहरी करनी है, अफ्तारी बनानी है, तो उसमें भी इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, बेंचमार्क 100 इंडेक्स लड़ खड़ा गया, सरमायाकारों के होश उड़ गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी से 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट एक हफ्ते में शदीद गिरावट का शिकार, बेंचमार्क 100 इंडेक्स पर लर्जा तारी, सरमायाकारों के आसान खता। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3.6% कमी से 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। मुसलसल गैर मुल्की कॉरपोरेट फरोख्त ने
मार्केट पर दबाव बरकरार रख। जुमेरात 19 फरवरी को एक दिन में 100 इंडेक्स 6,683 पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 8 मई 2025 को 100 इंडेक्स में एक दिन में 6,482 पॉइंट्स की मंदी हुई थी। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,79,696 और कम तरीन सतह 1,69,592 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल मार्केट में मंदी की वजह है। हफ्ता भर कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से फरोख का दबाव रहा। पूरा हफ्ता ही तकरीबन मंदी ही चली है, मार्केट प्लस ही नहीं आई। आज थोड़ा सा ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा टर्न लिया और मार्केट अपने पॉजिटिव पॉइंट पे आई है। तो इसकी वजह है कि एक तो मार्केट अपने टॉप से बिल्कुल नीचे आ गई थी और आज भी बिल्कुल तकरीबन 20,000 पॉइंट जैसे आपने देखा होगा मार्केट अपने टॉप से नीचे थी, तो आज थोड़ी सी रिकवरी आई है। दूसरा ये जियोपॉलिटिकल हालत के हिसाब से भी मार्केट जो है वो मंदी का शिकार रही है पूरा हफ्ता। जी बिल्कुल, ये हफ्ता जो है मार्केट के लिए बहुत ही वॉलेटाइल रहा। आपने देखा कि इंडेक्स का एक मौके पे तकरीबन 7,000 पॉइंट की जो मंदी हुई है, जो एक साल की सबसे बड़ी मंदी है। और आपने देखा इसकी जो वजह है म्यूचुअल फंड और दीगर इदारों की तरफ से सेलिंग थी और जो है प्रॉफिट टेकिंग भी थी। और इसके साथ साथ जो यूएस और ईरान में जो कशीदगी हुई है उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट आया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 187 अरब रुपए मालियत के 3.26 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सूरत हाल से एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,359 अरब से घटकर 19,602 अरब तक गिर गई। रमजान मुबारक के पहले अशरे में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। दुकानदारों ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। आलू 23 के बजाय 50, प्याज 40 के बजाय 80, मटर 58 के बजाय 100 और टमाटर 46 के बजाय 60 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। देखिए, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कमिश्नर कराची हसन नकवी की जानिब से सरकारी निर्खनामा जारी किया गया है, लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि हमें वायलेशन नज़र आती है। दीगर कमोडिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर भी वायलेशन है, लेकिन अगर सब्जियों और फ्रूट का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें सरकारी निर्खनामे की खिलाफवर्जी नज़र आती है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इस आलू की सरकारी कीमत 23 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त आलू 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से प्याज की कीमत 40 रुपये मार्केट में 80 रुपये में दस्तियाब है। मटर की कीमत 58 रुपये है, लेकिन मार्केट में 100 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इसी तरीके से टमाटर है, उसकी कीमतों पर भी हमें वाज़ेह खिलाफवर्जी नज़र आती है। तमाम इस हवाले से जो शहरी है वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के महीने आते हैं वहाँ आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाते। इस हवाले से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीमें जो इंतज़ामिया हैं वो एक्शन लेती हुई दिखाई देती हैं, जुर्माने भी करती हैं, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं निकल पाता। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनके कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं। जी, रमजान का आगाज होते ही कराची में फ्रोजन आइटम्स की मांग भी बढ़ गई है। शहरी घर में समोसे और रोल बनाने के बजाय वक्त की बचत के लिए रेडीमेड अशिया खरीदने लगी। तफसीलात अक्सर शेख की रिपोर्ट में। के लिए झटपट पराठे बनाने हों या अफ्तारी के लिए रोल और समोसे समेत दीगर चटपटे पकवान, अब हुआ बड़ा मसला आसान। शहर कायद में फ्रोजन आइटम्स की मांग में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं रेडीमेड फूड की खरीदारी से टाइम की जहां बचत होती है, वहीं बच्चे बड़े सब ही शौक से खाना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है आसानी हो जाती है, थोड़ा वो कम खर्चे में हमारा इसमें हो जाता है। मेहनत भी लगती है और जॉब भी है कि जाहिर सी बात है तो उसको भी कंटिन्यू करना है, घर भी देखना है, तो इसमें आसानी है हमारे को। बस आया फ्राई की और रेडी। कारोबार में इजाफे से दुकानदार भी बेहद खुश। कहते हैं रमजान में मसरूफियात के बायस लोग रेडी टू कुक अशिया खरीदते हैं। तो घर में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ से 350 रुपए का बॉक्स ले जाएं शाम को इख्तियारी कर सकते हैं। शहरी के लिए भी सामान होता है, ये ऐसे ही। हाँ, इसमें कम खर्चा है। इस साल कुछ और ज्यादा है, मांग ज्यादा है इसकी। हाँ, हम 8 दिन हो गए समझ लो कि सोए नहीं है, रात दिन काम किया हम लोगों ने। आसानी तैयार होने वाले इन पकवानों की मांग में जहां इजाफा हो रहा है, वहीं इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। कैमरामैन अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। गवर्नर हाउस में तासुब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कामरान टिसोरी का पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर जवाब। अफ्तार डिनर से खिताब में बोले, हमने कराची के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब सूबाई असम्बली और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी। कराची के मुस्तकबिल पर डिस्कशन शुरू होना ही मेरा मकसद था। उन्होंने तंज किया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग।
लेना शुरू कर दिया। कराची के मुस्तकबिल पर बहस भी शुरू हो चुकी। गवर्नर सिंध का पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तंजिया जवाब। गवर्नर हाउस में तीसरे रोजे की अफ्तार का एहतमाम। शहरियों और मौजूद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टिसोरी ने खूब तनकीद का जवाब दिया और बोले, गवर्नर हाउस में तासुब का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कराची के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कराची के मुस्तकबिल पर डिस्कशन शुरू होना ही मेरा मकसद था। उन्होंने तंजिया कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब हमें इस सूबे के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने कराची के मुस्तकबिल पर। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहां कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। यही मेरा मकसद था। बाकी सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। कामरान टिसोरी ने कहा कि 80% से ज्यादा इनामात थरपारकर, मीरपुर, सांगड़, मिट्टी समेत सिंध के लोगों को दिए गए। तमाम इकदामात हुकूमत का 1 रुपया खर्च किए बगैर किए जा रहे हैं। हमीद सोमरो भाई, यहाँ जिसका प्लॉट निकला उसका ताल्लुक थरपारकर से था। यहीं इसी गवर्नर हाउस से हमारे एक सिंधी भाई थरपारकर से ताल्लुक, उसका प्लॉट निकला है। आज हमारे पेशावर से आए हुए कराची में फूड पांडा में काम करने वाले शख्स को मोटर बाइक दी गई है। तो ये है इस गवर्नर हाउस की तहजीब, उसका तमद्दुन और मेरे वालदैन की तरबियत। अफ्तार के बाद गवर्नर कामरान टिसोरी ने खुश नसीब अफराद में उम्रे के टिकट, मोटर बाइक्स और जदीद सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार समेत कौंसल जनरल तुर्किया ने भी शिरकत की। कैमरामैन फराज खान के साथ राहिल बेग, सिटी 21। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा जारी। सहरो अफ्तार में गैस मसाइल शहरियों के लिए इम्तहान बन गए। शहर में बिजली की आंख मचोले का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। अशरा जारी है और पहले अशरे में भी हम देख रहे हैं कि शहरियों को गैस मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस शहरियों का कहना है कि सैर अफ्तार में अमूमन या तो गैस प्रेशर कम हो जाता है या फिर गैस गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सहरी और अफ्तारी का अमल उनके लिए दुश्वार हो जाता है। LPG गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है या फिर होटलों से, बाज़ारों से सहरी और अफ्तारी का जो सामान है वो लाने पर मजबूर होते हैं। इसके साथ साथ शहरियों का कहना है कि LPG गैस के इस्तेमाल से उनके अखराजात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सुसैदन का कहना है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो है कोशिश की जा रही है कि सैर अफ्तार में किसी भी किस्म की जो है वो गैस मसाइल दरपेश ना हो। इसी वजह से सुबह रात 3 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक जो है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, तो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक के जो 70% फीडर्स हैं वो बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 30% वो भी फीडर्स जिस पर बिजली चोरी होती है उन पर लोड शेडिंग की जाती है। एलानिया लोड शेडिंग का बाकायदा शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तकरीबन 4 से 10 घंटों तक मुहित है। जी, यह आपको बताएं, न्यू कराची के फरहाना गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की वीडियो वायरल होने के बाद मुरम्मती काम शुरू हो गया। ताहम अब भी स्कूल में बिजली और खिड़कियां मौजूद नहीं। गर्मी में बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दीवारों का प्लस्तर भी गायब है। तलबा कहते हैं स्कूल में बिजली फराहम की जाए। गर्मी होती है और पंखा लगा दे, गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ पे पंखे भी लगवा दे, लाइट भी और यहाँ का पानी भी। पंखे लगा दो, लाइट लगा दो, गर्मी होती है। यह आपको बताएं, न्यू कराची के फरहाना गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की वीडियो वायरल होने के बाद मुरम्मती काम शुरू हो गया। ताहम अब भी स्कूल में बिजली और खिड़कियां मौजूद नहीं। गर्मी में बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दीवारों का प्लस्तर भी गायब है। तलबा कहते हैं स्कूल में बिजली फराहम की जाए। गर्मी होती है और पंखा लगा दे, गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ पे पंखे भी लगवा दे, लाइट भी और यहाँ का पानी भी। पंखे लगा दो, लाइट लगा दो, गर्मी होती है।